स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले प्रश्न से। बिरसा मुंडा के सम्मान में जनजातीय गौरव दिवस या आदिवासी गौरव दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 जनवरी, बी 1 मई, सी 15 अगस्त, डी 15 नवंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 15 नवंबर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के सम्मान में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो जनजातीय अधिकारों और सांस्कृतिक विरासत में उनके योगदान का स्मरण कराता है। यह दिन उनके जन्मदिन तथा एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और आध्यात्मिक नेता के रूप में उनके महत्व को दर्शाता है, अतः विकल्प डी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सोयाबीन की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? ए बुंदेलखंड, बी तराई, सी दोआब, डी रोहिलखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए बुंदेलखंड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। खरीफ 2025 सीजन से पहले कृषि विभाग ने उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थानीय जलवायु आधारित कृषि परिस्थितियों के तहत उपज को बेहतर बनाने के लिए कृषि विशेष उच्च उपज वाली सोयाबीन किस्मों की खेती की सिफारिश की है। इन किस्मों ने बुंदेलखंड क्षेत्र के विशिष्ट वर्षा पैटर्न, मिट्टी के प्रकार और तापमान प्रोफाइल के प्रति उत्कृष्ट अनुकूलनशीलता प्रदर्शित की। उत्तर प्रदेश के लिए विशेष रूप से कोई अतिरिक्त राज्य विशिष्ट सोयाबीन किस्म अधिसूचित नहीं की गई है। ये किस्में मध्यम से गहरी काली मिट्टी तथा मानसून आधारित वर्षा पैटर्न के तहत अच्छी पैदावार देने में सक्षम मानी जाती हैं। वर्तमान में इसकी खेती कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है, जो वैश्विक सोयाबीन उत्पादन में लगभग 4% का योगदान देती है। प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्यों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात शामिल हैं, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग पेश किया गया था? ए 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, बी 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, सी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम या डी 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 99वें संविधान संशोधन अधिनियम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के तहत पेश किया गया था। इस संशोधन का उद्देश्य न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम प्रणाली को एक नए तंत्र से प्रतिस्थापित करना था, लेकिन बाद में वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया तथा न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम प्रणाली को ही विधि के रूप में मान्यता दे दी, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ए अनुच्छेद 143, बी अनुच्छेद 124, सी अनुच्छेद 217, डी अनुच्छेद 245। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 124। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 124 तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की जाती है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को चिल्का झील के साथ भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में किस वर्ष मान्यता दी गई थी? ए 1981, बी 1987, सी 1990, डी 1993। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1981। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और चिल्का झील उड़ीसा को वर्ष 1981 में भारत के प्रथम रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित एक आर्द्रभूमि और पक्षी अभ्यारण्य है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पक्षी दर्शन क्षेत्रों में से एक है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय सॉफ्टशेल कछुए की IUCN रेड लिस्ट स्थिति क्या है? ए कम चिंताजनक, बी निकट संकटग्रस्त, सी लुप्तप्राय, डी संकट। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी लुप्तप्राय। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय सॉफ्टशेल कछुआ उत्तरी और पूर्वी भारत की नदियों में पाई जाने वाली एक ताजे पानी की प्रजाति है। यह ट्रियोनिचिडे परिवार से संबंधित है, जो कठोर शल्कों के स्थान पर लचीले चमड़े जैसे कवच वाले कछुओं के लिए जाना जाता है। संरक्षण की स्थिति। IUCN रेड लिस्ट लुप्तप्राय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 साइट्स परिशिष्ट 1, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, आना सागर झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित?
ए बीकानेर, बी अजमेर, सी प्रतापगढ़, डी राजसमंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अजमेर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आना सागर झील अजमेर में स्थित एक कृत्रिम झील है जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पिता अरुण राज या आनाजी चौहान ने 12वीं शताब्दी के मध्य में कराया था। आनाजी द्वारा निर्मित होने के कारण इस झील का नाम आना सागर या ना सागर पड़ा। यह अजमेर की सबसे लोकप्रिय झीलों में से एक है और भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था? ए 2001, बी 2004, सी 2006, डी 2009। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 2006। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च वैधानिक निकाय है। इसका औपचारिक गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार 27 सितंबर 2006 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा 9 अन्य सदस्य होते हैं तथा एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई शैक्षिक सुधार पहल प्रोजेक्ट अलंकार का उद्देश्य है? ए पारंपरिक गुरुकुलों में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देना, बी सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता मानकों को बढ़ाना, सी ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, डी ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता मानकों को बढ़ाना। प्रोजेक्ट अलंकार, इसे 1 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य 2441 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में 35 बुनियादी ढांचे और सुविधा मानदंडों का 100% अनुपालन सुनिश्चित करना है। इसका प्राथमिक लक्ष्य राज्य के विद्यार्थियों के लिए अधिक अनुकूल, समावेशी और आधुनिक शिक्षण वातावरण तैयार करना है। विशेषताएं, नवनिर्मित कक्षाओं, विज्ञान प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाओं सहित भौतिक बुनियादी ढांचे का उन्नयन, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छ शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान, विशेष रूप से लड़कियों की स्वच्छता सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करना, अतः विकल्प बी सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में खरीफ फसल नहीं है? ए मक्का, बी धान, सी चना, डी कपास। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।